गर्म पानी से फेस को वॉश करते हैं उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लूकवार्म वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें। जेंटल क्लिंजर आपको अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए। मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। आप हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टीज़ आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को डलनेस है यू कैन गो फॉर द प्रोफाइलो ट्रीटमेंट। सर्दियों में जी मौसम जहां ठंड और धुंध लेकर आता है वहीं हमारी जिल्द भी कई चैलेंजेस का सामना कर रही होती है। शदीद सर्दी की वजह से जिल्द शदीद जो है वो ड्राइनेस हो जाती है जिल्द पर, और ख़वातीन की स्किन टोन गैर हमवार हो जाती है, पैची महसूस होती है। और मर्दों को तो बाइक चलाते वक्त या खुली हवा में निकलने से स्क्रैचेस हो जाते हैं, खराश हो जाती है, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। राशि वो गिरने से होती है, रगड़े खाने से, वैसे भी ठंडी हवा से भी नहीं, हो जाता है। पैचेस होते हैं ना, वो ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से। तो बिल्कुल जी, बात करेंगे कि सर्दियों में जिल्द को हाइड्रेट कैसे रखना है आपने, कौन सी ऐसी डाइट है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर से तो हम क्रीमें लगा रहे होते हैं, लोशंस लगा रहे होते हैं, लेकिन डाइट का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे होते हम। तो इस टॉपिक पर जनाब डिस्कशन कर लेते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एस्थेटिक्स, डॉक्टर हमना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। जिस तरह से हमारा आज का टॉपिक है कि सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा, और बार बार आप कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं, इतनी ड्राइनेस क्यों होती है, स्किन क्यों इतनी ड्राइनेस का शिकार होती है? बेसिकली ये मौसम कुछ इस तरह से है जिसके अंदर क्योंकि कोल्ड एयर होती है तो उसके अंदर लेस मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो आपकी ओवर ड्राई होना शुरू हो जाती है, सेल्स का टर्नओवर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें ड्राइनेस का इशू फेस करना पड़ता है। कुछ जो चीज़ें हैं जो हम स्किन केयर के अंदर यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि आजकल सर्दी का लाहौर में थोड़ा ज़्यादा ही इशू है, और इसमें जो है हमारे जैसे हॉट शॉवर्स हैं उनका जो लॉन्ग बाथ्स हम लेते हैं और गर्म पानी से फेस को वॉश करते हैं उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लूकवार्म वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपको अपने स्किन बैरियर के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप कोई सीरम्स लगा रहे हो या अपनी स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हो तो उसको आप करेक्ट तरीके से आप इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो जो चीज़ आप इस्तेमाल करें उसका आपको इसी तरह बेनिफिट भी हो। अच्छा, आपने ठंडी हवाओं की बात की कि उससे भी स्किन खराब होती है, तो जो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, ख़वातीन है घर में रहती हैं सर्दी की वजह से भी, वैसे भी तो उनको भी यही मसाइल होते हैं या बाहर निकलने वालों के मसाइल ज़्यादा होते हैं ड्राइनेस के? बेसिकली घरों में भी सेम ही इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन ये कि घरों के अंदर भी हमें ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपके घर का जो नेचुरल ह्यूमिडिटी है उसको बरकरार रखे, क्योंकि बिल्कुल आपके स्किन का नेचुरल ऑयल भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है विद द ओवर टाइम। तो ये है। अच्छा, हम देखते हैं कि ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। एक ही स्किन केयर है जो सब कर रहे हैं, जो कोई इन्फ्लुएंसर अगर दिखा देता है, वो गर्मी हो सर्दी हो, स्किन टोन वैसी हो ना हो, टाइप स्किन की वैसी हो ना हो, सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो सर्दियों में एग्जैक्ट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि लोग सोशल मीडिया देख के इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, वो बिल्कुल कुछ हद तक ठीक है, बट एटलीस्ट आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। हमारे यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मली जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम समर में यूज़ कर रहे हैं, थ्रू आउट हम विंटर में भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, जिसके अंदर यही है कि जैसे समर्स हैं तो आप ऑयल बेस्ड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। विंटर के अंदर आप उनको स्विच कर सकते हो क्रीम बेस्ड थिक मॉइस्चराइज़र्स के अंदर, जो आपको उस तरह से इफेक्ट दे। और विंटर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोचते हैं कि सन उस तरह से नहीं है, हम लोग अपनी सन प्रोटेक्शन जो है वो रोक दें, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो। ये जो रेटिनॉल का इस्तेमाल है ये विंटर्स में करना चाहिए? एक्सेसिव अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। और अगर हम देखें समर्स में तो वो तो चले एक रूटीन वाइज हम फॉलो कर रहे होते हैं, विंटर्स में क्या करना चाहिए? विंटर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने किस अमाउंट ऑफ रेटिनॉल से स्टार्ट करना है, या लोग एग्जैक्ट रेटिनॉइन पे चले जाते हैं, आपको उसकी ओवरडोज का पता होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ऑब्वियसली एकदम से बिगिनर्स की स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आप ऊपर चले जाते हो तो वो फिर डेफिनेटली आपको ज़्यादा स्किन बैरियर का डैमेज दे सकता है। हम ना ज़रा लड़कों के मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्दी धुंध में स्मॉग भी रही है, बाइक चलाने से हम देखते हैं कि जो मेल्स हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? उन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के उन्हें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? जी बिल्कुल, मेल्स का जिनका एक्सपोजर जो है वो बाइक्स पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोल्ड एयर जो है वो थोड़ी ज़्यादा फील होती है, जिसकी वजह से स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है। स्किन का अपना मॉइस्चर ऑलरेडी इस मौसम में रिड्यूस हो जाता है,
और फिर जो हम प्रोटेक्टिव अपने क्लोथ्स पहनते हैं, ग्लव्स हैं, कुछ भी इस तरह के स्टॉलर्स हैं, स्कार्फ्स हैं, उनका भी जो मटेरियल है वो सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो भी थोड़ा सा रफ इस तरह का यूज़ करोगे तो आपकी स्किन की ड्राइनेस के साथ वो इरिटेट करके डेफिनेटली वो स्किन को स्क्रैच करेगा ही करेगा। सही। अच्छा, ये भी मसला होता है कि सर्दियों में हम स्पेशली देखते हैं कि स्किन जो है ना वो अनइवन होना शुरू हो जाती है। ड्राई तो होती है और अनइवन होने के साथ साथ वो डल और वो रौनक ही खत्म हो जाती है। ये क्या वजह होती है? ये भी यही है कि आप हाइड्रेटेड नहीं होते, पानी का कम इस्तेमाल। हाइड्रेशन तो एक चीज़ है ही है, लेकिन इसके साथ हमारा गर्म पानी का इस्तेमाल आता है। उसके अलावा हम लोग जैसे गर्मियों में स्वेटिंग होती है, सारा कुछ होता है, हम लोग ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे होते हैं। जब सर्दियों में भी हम ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे हैं विद वार्म वाटर, तो डेफिनेटली वो स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन की तरफ लेके जाएगा। तो उसमें ये होता है कि आपको लूपवार्म वाटर यूज़ करना है और आपने बहुत ज़्यादा जेंटल पील्स का इस्तेमाल करना है। जो घर पे अभी जो नॉर्मली सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि ग्लाइकोलिक एसिड आ गया है, उसके टोनर्स आ गए, किस परसेंटेज पे आप यूज़ कर रहे हो, 5 से यूज़ कर रहे हो, 7% यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो दिखाए जाते हैं इतने सारे ब्रांडेड, इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्या इन्हीं से स्किन केयर हो सकती है, या फिर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो बहुत मतलब मुनासिब प्राइस में आपको स्किन केयर बताता है, उसमें भी आप इजीली अपनी स्किन केयर कर सकते हैं? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द स्किन सिचुएशंस। अगर तो आपकी स्किन उस तरह से है या आप उतना नॉलेज रखते हो कि आप परसेंटेज भी कम इस्तेमाल कर रहे हो और प्रोडक्ट भी आप बेसिक जो नीड के हैं वो यूज़ कर रहे हो, ना कि आप 12 स्टेप स्किन केयर की तरफ चले गए हो या आप 7 स्टेप, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास और कोई फॉलो भी लॉन्ग टर्म नहीं कर पाता। तो उसमें ये है कि अगर रात की हद तक ये अच्छी लगती है। एग्जैक्टली और वो खुद भी पता नहीं यूज़ करते हैं कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली तो वो ये होता है कि बहुत सी चीज़ों में आपका अनसेंटेड चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और दूसरा मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। एटलीस्ट जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसकी आपको उस तरह से प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। अनसर्टन अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर तो स्किन की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है, फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उनसे कंसल्ट करके लेने चाहिए, ताकि वो फिर आपको उस तरीके से बेनिफिट मिल सके। एक अच्छी स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए जो इजी भी हो, मतलब ये नहीं कि 10-12 प्रोडक्ट्स हों और आप रात में भी वो कर सकें और सुबह भी आपको वो करनी चाहिए, वो रूटीन क्या होनी चाहिए जिसे मेल फीमेल दोनों को फॉलो करना चाहिए? अच्छा, मेरी स्किन केयर बहुत बेसिक होती है, तो मैं वही अच्छा, लोगों को मैं अपनी भी बता रही हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को जो बताती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगी। एक नॉर्मल जेंटल क्लिंजर आपको अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, एटलीस्ट वो वॉश ऑफ होनी चाहिए एवरी नाइट। आप बेड पे जाने से पहले आप यूज़ कर सकते हो उसको। मॉर्निंग में भी अगर आपका एक्सपोजर उस तरह से है तो मॉर्निंग में भी एक जेंटल क्लिंजर के बाद अपनी डैम स्किन को उसके ऊपर आप हाइड्रेटिंग सिरम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेरामाइड बेस्ड आ जाते हैं, विटामिन ई सिरम्स, बहुत विटामिन B12 के आ जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अगर तो ऑलरेडी किसी की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो वो थिक मॉइस्चराइज़र, रिच मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, बट अगर कोई ऑयली स्किन वाला है तो वो फिर वाटर बेस्ड या ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की तरफ स्विच करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोटेक्शन करोगे, जिसमें आप SPF लगा सकते हो। इसी तरह रात में आप सारी चीज़ें इसी तरह रिपीट करोगे। उसके अंदर आप कोई एंटी एजिंग रेटिनॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं और रात के टाइम पे डेफिनेटली आप जो है वो स्किन केयर में सनस्क्रीन स्किप करोगे, स्किप करेंगे। अच्छा, ये भी होता है आजकल हम देख रहे हैं कि ऑयल भी बहुत लोग इस्तेमाल करें, जैसे कैस्टर ऑयल मुंह पे लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो, और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल इसका बढ़ जाता है। ये ठीक है स्किन के लिए या हार्मफुल है? मुझे ऐसा लगता है कि हार्मफुल है। जो ऑयल से क्लींजिंग कर रहे होते हैं, ऑयल क्लींजर एक ट्रेंड है अभी एग्जैक्टली, वो हर स्किन के ऊपर सूट नहीं करता। बेसिकली जितनी थिक कंसंट्रेशन यूज़ करोगे, हमारा एनवायरनमेंट वैसा है कि वो आपकी स्किन को जो है वो क्लॉग करेगा। जितनी स्किन क्लॉग लगेगी, आपके पोर्स भी उतने आपको अपीयरेंस में बड़े नज़र आएंगे, स्किन भी अनइक्वली अनइवन हो जाएगी, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम ना। फेस के अलावा जो सर की स्किन है वो भी हम देखते हैं गर्म पानी के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं। उसको सही रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए? वही है कि गर्म पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से तो जलते पानी से नहाने के भी आदी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपकी ड्राइनेस को एग्रीवेट करता है। ड्राइनेस एज सच, जैसे जिन लोगों में ड्राइनेस है वो फंगल होती है, अगर आप उस पे ऊपर ऑयल लगा रहे हो वो उससे भी एग्रीवेट होती है। अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल, ऑयल उसमें हेल्प नहीं करेगा। डेंड्रफ में जब आप डेंड्रफ का या सेबोरिक डर्माटाइटिस की बात कर रहे होते हो तो उसके अंदर फिर आपको जो ऑयल्स हैं थिक कंसंट्रेशन वाले हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। उस केस में फिर आप कोई भी जो है एंटी डेंड्रफ शैम्पू लिखवा सकते हैं डॉक्टर से,
या फिर आप अपने स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं सही। विद सैलिसिलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स या ग्लाइकोलिक एसिड जो आपकी वीकली बेसिस पे जो है वो डेड स्किन को रिमूव करे और सेल्स का टर्नओवर अच्छा करे। सही। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि आजकल ना इतने किस्म के कहवे आ गए हैं, ये वाला कहवा पिए तो स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी, ये इफेक्टिव होते हैं? टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अगर हम आप एक्सटर्नल स्किन केयर की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी इंटरनल हेल्थ पे भी उतना ही काम करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपका हाइड्रेशन लेवल कम है तो आप बाहर से जितनी भी केयर करोगे वो पैरेलल उन दोनों चीज़ों को इक्वली जस्टिफाइड नहीं करेगा। तो एटलीस्ट आप हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टीज़ आ जाती हैं जो घर में कहवे यूज़ होते हैं वो कर सकते हैं। अलबत्ता उसके मुकाबले में आप जो कैफीन है या कॉफ़ी है, टी है, उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं क्योंकि वो भी इंटरनल ड्राइनेस देता है। और डाइट में अगर हम आ जाएं तो डाइट हमें क्या बेहतर रखनी चाहिए? नट्स वगैरह हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं आपको मॉइस्चराइज करने के लिए या बस सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? नहीं, डेफिनेटली डाइट इम्पैक्ट देती है। उसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हो डेली बेसिस की रूटीन के ऊपर। आप एवोकाडोस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जिससे आपकी स्किन टोन जो है वो इक्वली फ्रेश रहती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इट हेल्प्स। सही। अच्छा, हमने देखा है कि ना जब भी स्किन केयर की बात आती है ना, सारा फोकस होता है कि फेस के ऊपर बस स्किन केयर होगी, पूरी बॉडी जो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फेस अच्छा लगना चाहिए, हालांकि सारी स्किन जो ड्राई होती है। फुल बॉडी कोई स्किन केयर आप क्या सजेस्ट करेंगे? फुल बॉडी में आप अपना वीकली बेसिस पे जब आप शॉवर ले रहे हो तो उसको आप फिजिकल एक्सफोलिएशन के साथ या केमिकल टोनर्स के साथ एक्सफोलिएट कर सकते हो ताकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाए। मॉइस्चराइज ऑल ओवर द बॉडी करना चाहिए, एटलीस्ट आप जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग फेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, इवन दो नेक है, हैंड्स हैं, वो भी रह जाते हैं, तो फिर उन पे भी आपस में मेल ही नहीं खा रहे। एग्जैक्टली तो इसी तरह ही आपको अपने हैंड्स पे, फीट्स पे, आपको अपनी नेक पे उसी तरह ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए। एटलीस्ट जो एक्सपोज्ड एरिया है उनको तो आपको प्रोटेक्शन में लेके आना चाहिए। अच्छा, अब तो हम ये देख रहे हैं इतने किस्म के ट्रीटमेंट्स भी आ गए, बोटॉक्स, फिलर्स और ये सब, मेकअप भी परमानेंट हो जाता है। बताएं कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो मेरी को एंकर को कोरियन स्किन दिलवा सकता है? उसकी विश है, आइडियल स्किन है उसकी। इट्स ऑल अबाउट द जीन्स एज वेल। ठीक है, और कोरिया भिजवा दो, स्किन केयर रहने दो। exactly. लेकिन स्टिल उसके अंदर अगर आप विंटर के अकॉर्डिंग देखो तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन ट्रीटमेंट जो है हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल्स आ जाते हैं जो आपकी डीपली क्लेंस करते हैं। जब आपकी स्किन फ्रेश होती है, नीट एंड क्लीन होती है, तो सेल्स भी अच्छे से, आपका ऑयल जो स्किन का अपना ऑयल है, नेचुरल ऑयल है जिसको हम सीबम कहते हैं, वो अच्छे से प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक ग्लो की तरह काम करता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को डलनेस है तो आप यू कैन गो फॉर द प्रोफाइलो ट्रीटमेंट्स, वो भी एक कंसनट्रेटेड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आप करवा सकते हैं। स्किन बूस्टर्स आप करा सकते हैं जिसके अंदर वही हाइलुरोनिक बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं, सेरामाइड्स आ जाते हैं, वो आप करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डेड स्किन है तो यू कैन गो फॉर द माइक्रो नीडलिंग विद हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स, वो आप करा सकते हैं, या आप केमिकल पील्स की तरफ भी जा सकते हैं। सही जी, ये ट्रीटमेंट्स तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, अगर आपको नीड है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किन केयर अगर अपनी अच्छी कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं। फिर नौबत भी तभी आती है जब आप ख्याल नहीं रख रहे होते रूटीन के अंदर। थैंक यू सो मच आपके वक्त का।